पीछे का जो कल का हमारा वीडियो था उसमें आप लोगों को मैं 3.2 मैट्रिसेस जो चल रहा है 3.2 तो बताया था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस था, सब्ट्रैक्शन था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था एंड उसमें आपने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी भी था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये सारे टॉपिक आपको हमने क्लियर किया था और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वहाँ भी मैं आपको बताया था कि कैसे करते हैं। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे करना। अब 3.2 का जो मैट्रिक्स आपका है, ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स जो आपका है, मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है वो चल रहा है, ये चैप्टर नंबर 3, उसमें अब 3.2 का कुछ क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो हम नहीं कहेंगे, बट ये हमने कहा कि अगर मैं इतने बता दूंगा तो आप पूरी एक्सरसाइज को कर लेंगे। पूरी एक्सरसाइज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कुछ बताऊंगा उससे ही आप सारा उस हिंट से सारा कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे जो हमने छोड़ा है इसमें, तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं कि ये नहीं आया, तो मैं उसको भी सॉल्व करा दूँगा। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। सेकंड का मैं सेकंड पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इसमें क्या गिवन है, a² प्लस b², फिर यहाँ पर है b² अब प्लस c²। ओके, फर्स्ट रो है। सेकंड रो में कह रहा है a² प्लस c² प्लस क्या है b²। ध्यान दीजिए, ये यहाँ 2ab 2bc माइनस 2ac और -2 है ab। ध्यान दीजिए, ये आपका इस तरह से, ठीक है। यानी आपने देखा कि इस बीच में क्या प्लस है, मैंने कहा प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई कुछ भी सब पॉसिबल है, बट यहाँ क्या प्लस है। तो हम आपने पीछे देखा था, बताया गया था, मैं बताया था आपको a² प्लस b², ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ कितना है 2ab है, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, प्लस करना है। वेरी सिंपल, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो आपको आंसर आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, फिर ये सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से प्लस करना है, तो क्या होगा यहाँ पर b² प्लस c² और प्लस कितना है 2bc। ओके, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट लेना हमने, तो क्या पर है a² प्लस c² और माइनस क्या है जी 2ac। फिर यहाँ पर लास्ट एलिमेंट दोनों का a² प्लस b² और ये क्या है माइनस कितना है जी 2ab है। ओके, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज करिए। ठीक है, देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है जी, तो आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर b² प्लस c², आप इसको बीच में ले लो या यहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो b² प्लस c² प्लस 2bc, यानी क्या होगा b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी प्लस है b प्लस c का होल स्क्वायर। ओके, a प्लस b दी होल स्क्वायर और एंड ये हो गया b प्लस c दी होल स्क्वायर। ये क्या है a² प्लस c² माइनस 2ac है, डेट मीन्स यहाँ माइनस आ गया है, तो क्या होगा a माइनस c दी होल स्क्वायर। यहाँ a² प्लस b² माइनस 2ab, तो क्या होगा यहाँ भी माइनस है, तो a माइनस b दी होल स्क्वायर। ये आपका ये इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया है। बस यही आपका इसका आंसर होगा जी। ठीक है,
तो बहुत आसान था, वेरी सिंपल। कुछ भी अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं, प्लस था प्लस कर दिया हमने। तो इस तरह से कोई भी, देखिए ये तो क्या था कि ए बी सी में दिया हुआ था, है ना, और कुछ भी एक्स वाई जेड हो, एनीथिंग, या कोई इंटीजर्स हो 1 2 3 माइनस प्लस कुछ भी हो, आप उनको भी इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कितने कोई भी पार्ट्स होगा, ये एनसीईआरटी है नहीं, कोई भी बुक्स होगा, किसी भी बुक्स का होगा, आपका आरडी है, आरएस है ना, कोई भी बुक आपका होगा तो आप बड़ी सिंपल इसको आप कर सकते हैं। या कंप्रहेंसिव है ना, तो कोई भी, या मान लीजिए केसी सिन्हा है, कोई भी बुक्स हो, आप उसी क्वेश्चन अगर आप ये समझ गए होंगे तो आपको वही बहुत सिंपल, वेरी सिंपल होगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट बताया हूँ। तो अब मैं थर्ड पार्ट या और भी जो पार्ट्स हैं उसमें भी अपन थर्ड पार्ट में, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, यानी थर्ड क्वेश्चन है, उसमें जितने पार्ट्स हैं वो सबको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो उसको भी आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने पीछे बताया था, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिर भी ऐसा करते हैं कि एक पार्ट बताते हैं ना। चलिए तो बताते हैं कि कैसे करते हैं, वो ध्यान दीजिए। ओके, तो मैं थर्ड लेता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, और इसका मैं एक पार्ट बताता हूँ आपको, फिफ्थ पार्ट देखिए, ध्यान दीजिए। 2 1 3 2 -1 1, ये आपका क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई करना किसे, 1 0 1 -1 2 1, ये आपका सेकंड मैट्रिक्स है। आप देख रहे हैं इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं भी है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए अगर ये है तो भी है, ये भी निकालना वो, है ना, वेरी सिंपल। ध्यान दीजिए, आपको पता है, आपको पीछे मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में, इसमें क्या होता है कि आपको आई और जे देखना है, फर्स्ट का आई सेकंड का जे, यानी फर्स्ट का रोज सेकंड का कॉलम। यानी इसमें क्या था, इसमें कंडीशन नहीं था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम्स होना चाहिए। जी है, यहाँ 2 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स है, देखिए 2 2 2, यहाँ 2 है 2 2, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपने ये भी देख सकते हो। अब अगर मैं चाहूँ तो लिख दूँ यहाँ पर कि 1 2 3, यानी कितना है, और ये इसका क्या है, 3 क्रॉस कितना है जी, 2, इसका ऑर्डर है। इसे कितना है, 2 क्रॉस कितना है, 3, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि क्या होगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तो फर्स्ट का आई, जो फर्स्ट है उसका आई आता है, और सेकंड यानी एम, और सेकंड का क्या होना है, जे यानी एन। तो एम, अगर इसका शॉर्ट आंसर आप चाहोगे, अगर कि कितना जो आएगा आंसर, प्रोडक्ट जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट का 3 है और सेकंड का क्या है, कॉलम यानी 3। जो भी आंसर आएगा 3 क्रॉस 3 आएगा, क्या आएगा जी। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो 3 क्रॉस क्या आएगा, 3। अगर 1 सेकंड में आंसर से बताना था, ऑर्डर बताना था प्रोडक्ट का, तो आप बता दोगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा और बता दोगे कि 3 क्रॉस 3, है ना। ओके, पीछे हम जो वीडियो था इसके पहले, कल वाला वीडियो था, उसमें मैंने बताया था, इस बात को समझाया था आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऐसे चलना हमने, ये जो आपका है ये है ना, ये जो आपका है ऐसे, और ये ऐसे आ जाना, ये आना ना, है ना, ये जो आना है ऐसे को। तो 2 को 1 से करें कितना आ जाएगा, 2, और फिर 1 को करना है कितने, 1 करना हमने -1 से, तो माइनस यानी प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, ठीक है। चलिए फिर फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा जी, 2, ओके। और 1 को करना किसे, ध्यान दीजिए, 2 को 1 से किया हमने, सॉरी यहाँ 0 करना था, क्योंकि सेकंड रो यहाँ पर है, सॉरी। तो 2 को 0 करना कितना हो जाएगा, ये 0 होगा जी, ये कितना होगा 0, और 1 को करना फिर हमने किसे, आपका 2 से, तो क्या होगा, प्लस में 2 होगा। अब थर्ड रो से होगा, ये थर्ड कॉलम से होगा, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम लेंगे, तो 2 को 1 से करना है 2, और 1 को 1 से करना प्लस कितना होगा जी, 1। ओके, सिंपल है ना। अब देखिए सेकंड रो को लेना है हमने, फिर उस तरह से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 को 1 से करना है हमने, 3 1 3, और ये 2, तो 2 1 2, यानी 2 माइनस में आएगा। फिर यहाँ से 3 0 0, और 2 को 2 से करना है, तो 2 2 प्लस में क्या 4। फिर 3 को 1 से करना है, कितना होगा जी 3, 2 किसे करना है 1 से करना है, तो प्लस कितना आएगा जी 2 1 2 आएगा। अब चलना हमने थर्ड रो को फिर वही करना है हमको, जितने कॉलम से तीनों से करना है। -1 को 1 से करेंगे, -1, +1 को यानी अभी यहाँ -1,
-1 को 0 से यानी 0 मल्टी से हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 1 जाए 2 हो गया। -1 को 1 से करना है जी -1, 1 को करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है जी 1 + 1 हो गया। ये आपका मल्टीप्लिकेशन आपने देखा हो गया। बस इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 2 - 1 कितना होता है जी, 2 - 1 कितना हो गया 1, 0 + 2 यानी 2, 2 + 1 यानी 3, 3 - 2 यानी 1, 0 + 4 यानी 4, और 3 + 2 कितना होता है जी 5 होता है। -1 कितना -2, 0 + 2 2, और -1 और 1 एक कट गया यानी 0 बच गया। यहाँ पर क्या बचेगा जी 0 बच गया। ये आपका क्या हो गया जी, ये आंसर हो गया। बस ये आंसर बनाता है, ठीक है। तो मैंने अभी थर्ड का फिफ्थ बताया है, और भी जो पार्ट्स हैं आप इसी तरह से आप सॉल्व करोगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। और यही नहीं, अगर 100 क्वेश्चन भी ऐसा मल्टीप्लाई करना हो, 1000 भी हो, तो आप बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड तो हो गया है। अब थर्ड के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा 5, ध्यान दीजिए 5। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, हमारा ये गिवन है, क्या है इसमें, तो ये जो गिवन है आपका दिया हुआ है 2/3, 1, 5/3, 1/3, ध्यान दीजिए 2/3, और 4/3, 7 कितना 3, 2 एंड 2 कितना जी 3 है। ये आपका एक मैट्रिक्स जो दिया है, जिसको हमने नाम इसमें दिया ए, ठीक है। और ध्यान दीजिए इस तरह से बी भी गिवन है, बी क्या गिवन है वो ध्यान दीजिए, बी भी ऐसे ही है, फ्रैक्शन वो भी है, क्या जी 2/5, 3/5, 1 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो है 1/5, 2/5 है ना, और 4 कितना है 5 है, ओके। इसके बाद 7 कितना है 5 है, और 6 कितना है 5, एंड 2 कितना है जी 5। ये आपका बी गिवन है, ओके। और ये जो गिवन है बी, तो हमने फाइंड करना, वो ध्यान दीजिए। हम नेक्स्ट पेज चलते हैं अभी, ध्यान दीजिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो 2 फाइंड क्या करना है आपको, 2 फाइंड करना है 3a, 3a माइनस क्या करना है जी 5b। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए सोल्यूशन हमें करना है। 3a - 5b है ना, तो क्या करना है अब सोल्यूशन में, पहले लिखना है 3, और एक जो एलिमेंट है वो लिख दीजिए आप, क्या था 2/3, 1, 5/3, ओके, 1/3, 2/3 एंड 4/3, 7/3, 2 एंड 2 कितना था 3 था। ध्यान दीजिए ये है। फिर क्या है -5 और 5b है ना, 5b है यहाँ पर, तो फिर b का एलिमेंट लेना है हमने यहाँ पर, क्या लेना है तो 2/5, 3/5 एंड 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 एंड 2 कितना जी 5 है। ध्यान दीजिए ये क्लोज कर दोगे यहाँ पर, ऐसे क्लोज कर देना है ऐसे इस तरह से, और ये यहाँ क्लोज करिए, है ना। तो आपने ये 3 और ये 5 जो मल्टीप्लाई करना, 3 ए में था 5 बी में था, मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस यहाँ पर है, तो 3 क्या है वही आपको याद करिए, पीछे जो बताया था हमने प्रॉपर्टीज है ना, ऑपरेशन में बताया था कि 3 यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जो हमने के लिया था वहाँ पर, यहाँ 3 है, K4 3 है। 3 को जितने भी एलिमेंट है मल्टीप्लाई करना है, 5 को भी जितने एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसके बाद माइनस कर देना है, बस। ध्यान दीजिए 3 को इससे 2/3 से मल्टीप्लाई करो कितना बचेगा, आपको पता है 3 कट जाना है तो बचेगा कितना, सिर्फ 2 बचेगा जी, है ना। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा जी 3 आएगा, फिर यहाँ 3 मल्टीप्लाई करो क्या बचेगा जी 5 बचेगा, क्योंकि 3 कैंसिल हो जा रहा है ना, फिर यहाँ पर आपको 1 आएगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करो यहाँ 2 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, है ना। यहाँ 3 को अभी से मल्टीप्लाई करो 3 कट जाएगा, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ क्या बचेगा देखिए 3 2 या 6, और यहाँ पर 3 कट जाना क्या बचेगा 2, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपका 3 मल्टीप्लाई हो गया है ना, यहाँ इक्वल टू साइन है, और अब माइनस में 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 5 कटेगा क्या बचेगा 2, यहाँ 5 कटेगा 3, यहाँ क्या आएगा 5, क्योंकि 5 1 5 है ना, माइनस बाहर हमने रखा है ये इस तरह से, और 5 मल्टीप्लाई करो 1, 5 को यहाँ करोगे 2, यहाँ 4, यहाँ 5 को करो मल्टीप्लाई 7,
यहाँ 6, यहाँ क्या करोगे 2, ध्यान दीजिए, है ना, समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखिए सिंपल है, जो प्लस करना है पीछे में माइनस करना है, माइनस कर दीजिए यहाँ पर। 2 में 2 गया कितना 0 इक्वल टू 3 में 3 गया कितना 0, 5 में 5 माइनस होगा कितना 0, 1 में 1 गया कितना 0, 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0, 7 माइनस 7 कितना होगा 0, 6 माइनस 6 कितना होता है 0, एंड 2 माइनस 2 कितना हुआ 0। आपने देखा ऑल एलिमेंट्स आर क्या हुआ 0, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स होगा जी, आप कह सकते हैं ये 0 मैट्रिक्स है। ये क्या है जी, इसको हम कहते हैं जब 0 आंसर आ गया है डेट मीन्स क्या हुआ है, ये 0 मैट्रिक्स हमने वो डिनोट किया है। यानी ये जो मैट्रिक्स है 3, आप देख रहे हैं कि 3 क्रॉस 3 का ही है, बट क्या है 0 मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो आपका ये फिक्स क्वेश्चन भी क्या होगा, वेरी सिंपल था और सॉल्व हो गया। ओके, चलिए मैं अब आपको ले चलूँगा क्वेश्चन नंबर 6 पर, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको मैंने लिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। तो क्या यहाँ पर है कोस थीटा, और यहाँ पर क्या है जी साइन थीटा, ओके, और माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये आपका ये है। फिर यहाँ पर प्लस करना है ना, नेक्स्ट प्लस करना है, ओके, और प्लस करने के बाद फिर नेक्स्ट में आपका है कि साइन है, साइन थीटा, और इसके क्या है, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके, फिर यहाँ पर है कोस थीटा, और एक क्या है साइन थीटा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। इस तरह से आप, यानी यहाँ पर क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आपको लिखा हुआ है कि क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी प्लस है इसको प्लस कर दिए। देखिए जैसे ऊपर में अभी था 5th में, है ना, कि वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ क्या कर ट्रिग्नोमेट्री के कोस से मल्टीप्लाई करना, साइन से मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस कर दीजिए, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल, है ना। ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट पेज में चलता हूँ मैं, और ध्यान दीजिए। तो मैं अभी क्या करूँगा कि कोस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं जो लिखा था अभी, है ना। तो कोस से कोस को मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा, ओके, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट रो के, तो कोस स्क्वायर थीटा, और फिर मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। आप कोस पहले लिखो, साइन पहले लिखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर सेकंड रो में मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस है, माइनस आएगा, और क्या हो गया कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। फिर यहाँ करोगे तो यहाँ पर क्या होगा जी कोस स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ये आपका, ये देखिए, फिर बीच में क्या था प्लस था, प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर साइन से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए, आपको पीछे में जो क्वेश्चन था साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन को कोस से मल्टीप्लाई करें माइनस में आएगा साइन थीटा एंड क्या कोस थीटा, ध्यान दीजिए। फिर सेकंड रो में चलेंगे, साइन कोस मल्टीप्लाई करना है, तो साइन इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा, ध्यान थीटा यहाँ पर, और साइन को साइन से लास्ट आपका एलिमेंट है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा हो गया, ये ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसको ये आपका इक्वल टू यहाँ था, ये प्लस करना है, फिर आगे चलेंगे हम, प्लस करना है तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस करना है, तो क्या होता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो भी लिखो, आप साइन को पहले लिख दो या कोस को पहले लिख दो, कोस थीटा प्लस यहाँ पर है, और क्या होगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका क्या है माइनस साइन इंटू कोस, तो आप लिख लो एक बार, नहीं हो लिख लेते हैं यहाँ पर हम, क्या ये कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, फिर माइनस हो गया क्योंकि माइनस है यहाँ पर, साइन थीटा इंटू में क्या हो कोस थीटा, ठीक है जी। चलिए अब सेकंड रो, तो माइनस कोस साइन यहाँ भी है, और ये साइन कोस यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा, ओके, और प्लस क्योंकि प्लस करना है तो हम प्लस यहाँ लिख लेते हैं नीचे, साइन थीटा एंड क्या है उल्ट में कोस थीटा, ओके। अब लास्ट एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर, अब प्लस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये है ना, ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्लोज करिए इसको। चलिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है ना, आपने 10th में पढ़ा होगा, तो क्या होता है 1 होता है, 10th में पढ़ा है आपने, 12th में 11th में भी पढ़ा है, ओके। तो ये 1 हो गया, और ये पूरा क्या होगा कट गया जी, क्या बचेगा 0, और ये भी माइनस है प्लस है, तो पूरा क्या होगा कट गया जी, यहाँ क्या बचा 0, और ये फिर वही कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या 1 हो गया। आपने देखा कि ये 1 0 0 1, आपने देखा कि ये जो प्रिंसिपल, क्योंकि ये क्या है 2 × 2 का है, इसका ऑर्डर कितना है जी 2 × 2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, है ना। तो जो इसका प्रिंसिपल
डायगोनल है वो क्या है 1 1 है, तो 1 1 है तो क्या होता है ये जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आप इसको आई भी कह सकते हैं। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, इसका आंसर आ गया, ये भी आपका क्या होगा सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने वीडियो देखने के बाद अब इसको अच्छी तरह से देखिए वीडियो को। हाँ, वीडियो को रोक रोक कर आप समझिए, इसको स्टे करके समझिए इसको, वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। मैं आपको 7th का एक पार्ट बताने जा रहा हूँ, एक पार्ट 7th का बताऊँगा। आप देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए वो कैसे होना है उसको, ठीक है। सेकंड पार्ट है 7th का। क्या गिवन है ये कह रहा है कि 2x प्लस क्या है 3y इक्वल टू कह रहा है कि 2 3 4 0। ओके, ये गिवन है ना। एंड और क्या कह रहा है कि 3x प्लस 2y, ये 2 है, 2y इक्वल टू क्या कह रहा है कि 2 -2 -1 और 5। ओके जी, ध्यान दीजिए। देन फाइंड करना है तो 2 फाइंड करना है आपको। ये आपका ये गिवन था, ध्यान दीजिए, ये क्या है गिवन है। तो 2 फाइंड क्या करना है जी, 2 फाइंड करना है वैल्यू ऑफ किसका x एंड क्या y, यानी ये x y को आपको फाइंड कर देना है, ठीक है। ऐसा मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था एक क्वेश्चन वहाँ पर। तो ऐसे यहाँ भी करना है कि जो 2x प्लस 3y दिया है और यहाँ दिया 3x प्लस 2y दिया हुआ है। ओके, आप किसी तरह से भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या एलिमिनेट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए या एलिमिनेशन मेथड लगाइए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन हो जाएगा, किसी भी हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो आपका है कोफिशिएंट इसका 2 है और इसका कोफिशिएंट यहाँ 3 है, या y का 3 है तो y का इसमें 3 है तो इसमें y क्या है 2 है। ओके, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आप की मर्जी है। चलो हम एलिमिनेशन लगाते हैं, नो प्रॉब्लम, एलिमिनेशन लगाते हैं हम यहाँ पर। तो क्या करना है देखिए, ध्यान दीजिए, आपके पास क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन जो आपका सोल्यूशन लेते हैं हम यहाँ पर कि 2x प्लस क्या है जी 3y है इक्वल टू क्या है 2 3 4 0, ये है ना। चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ 2 है और सेकंड में क्या 3 है, चलो यहाँ लिख लेते हैं हम उस सेकंड वाला भी। यहाँ क्या है ध्यान दीजिए, ये है 3x अब प्लस क्या है जी 2y, सेकंड इक्वेशन है, यानी सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -2 -1 5। ओके, ध्यान दीजिए, ये ना। तो आप देख रहे हैं 3, यहाँ 2 है 3 है, तो वेरी सिंपल, इसमें क्या कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ 3 से, इसलिए जो कोएफिशिएंट वहाँ चला जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाना है। कैसे हो जाना है, तो 3 यहाँ जाना है, यानी 3 2 कितना हो जाना है 6x। ओके, ये कितना हो गया जी 6x हो गया, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9y 9, और फिर इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6 और 3 3 9, और फिर 3 4 12, और 3 0 से मल्टीप्लाई आपका 0, ये आपका बन गया, ध्यान दीजिए। और ऐसे ही जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2 3 6, ध्यान दीजिए, और 2 2 प्लस में कितना हो गया 4y, फिर यहाँ 2 2 4 इक्वल टू में, और माइनस कितना 2 2 4 हो गया, यहाँ पर यहाँ -2 हो गया जी, और यहाँ क्या 2 5 10, समझ रहे होंगे। देखिए ये हो गया, है ना। अब क्या करना है इसको हमने, आप कर दो, जैसे करते हो प्लस माइनस करते हो आप, जो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो जैसे आप लाइन खींच सकते हो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या यहाँ पर साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, इसके कुछ नहीं तो प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, और इन दोनों में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस इसके साथ, है ना। तो ये पार्ट कट गया, क्या बचा 9y, अब 4y में माइनस करना है, क्योंकि माइनस साइन इसी साथ में, ये तो साइन नहीं है अब, इसे 4y के साथ में माइनस है, तो 9 में 4 को माइनस करोगे, क्या बचेगा जी 5y, क्या बचेगा 5y। ओके, अब इनको माइनस करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस कर, तो 6 में 4 के कितना बचेगा 2, है ना, ये 2 आपको दिख रहा होगा, 2 यहाँ पर है। ओके, और 9 में 9 फिर माइनस, फिर माइनस प्लस हो जाना है, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। ओके, फिर यहाँ पर 12, और फिर माइनस है माइनस प्लस है, 12 और 2 कितना हो गया 14। ओके, ये 14 है जी, ध्यान दीजिएगा 14, ये 14 आपका है, ठीक है। और फिर 0 माइनस कितना 10, तो कितना माइनस कितना होगा जी 10, ध्यान दीजिए, ये आ गया इक्वल टू में, है ना।
अब जैसे ही वाई फाइंड करोगे ये 5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, अब फिर एक बार देखिए 6 4 हमने किया था, माइनस किया था 6 4 के 2, 9 में माइनस फिर -4 माइनस प्लस हो गया 9 और 4 यानी 13 होता है, 9 4 13, फिर 12 माइनस प्लस है ना, तो ये 14 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये 14 है, आपको थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ, ये 14 है, ठीक है। ओके, और 0 -10 तो क्या हो गया, -10 हो गया। अब हमने क्या निकालना है, वाई निकालना है, तो 5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब मैं लिखूंगा वाई, तो वाई कहाँ जाएगा जी, 1/5 नीचे आ गया ऐसे, और ये 2 13 14 एंड माइनस कितना हो गया जी, 10 हो गया, है ना। हाँ, अब इस 1/5 को अंदर ले जाओ तो क्या बनेगा, यहाँ 2/5 बनेगा, 13/5 बनेगा, क्योंकि यहाँ कटना तो है नहीं, 5 को यहाँ ले जाइए, 14/5 बनेगा, और यहाँ ले जाइए तो ये कटेगा, है ना। जैसे सॉरी ये मल्टीप्लाई करना है, हाँ नहीं सी सॉरी अपन में आ जाता, तो कटेगा 5 से कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ काट के, तो 2 आएगा, कितना आ जाएगी -2, है ना। ये क्योंकि आपको पता है कि 1/5 मल्टीप्लाई 10 -10 ऊपर होता है, 5 या 10 कट गया, 2 पर आ गया, -2 आ गया यहाँ पर। तो ये हमारा जो फाइंड हुआ, क्या फाइंड हुआ, वाई जी, ये आपका वाई फाइंड हो गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो अब आपके पास भी देखिए यहाँ और मेथड है क्या करना है, इस वाई की वैल्यू किसी क्वेश्चन में जो ऊपर क्वेश्चन दिया था, गिवन था, उसी फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पुट कर दीजिए, अब आपका एक्स फाइंड हो जाना है। या और भी मेथड और भी कर सकते हो, फिर दोबारा एलिमिनेशन लगा सकते हो कि हमने अभी जो किया था एक्स की कोफिशिएंट को इक्वल किया था और फिर हमने यहाँ एलिमिनेट किया। अब ऐसा कर सकते हैं कि अब दोनों इक्वेशन के आपका वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करिए, है ना, इक्वल करिए मल्टीप्लाई करके, 2 और 3 हम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड में 3 से होगा। तो वहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। आप एक बार देखिए यहाँ पर, एक बार देखिए यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए हमने कहा, अब हमने तो अभी हमने एक्स कैंसिल किया है, तो वाई फाइंड होगा। अब मान लीजिए हमें इसको एक्स फाइंड करना है, तो इसको कैंसिल करना है, तो इसे 6 बना देना, इसको 6 बना देना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए, और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाना, यहाँ से एक्स निकल जाना है यहाँ पर, जैसे अभी आपका वाई निकला यहाँ पर, है ना। या मैंने कहा कि जो वाई फाइंड हुआ है, वाई फाइंड हुआ जो ऊपर क्वेश्चन दिया था उसमें वाई की वैल्यू पुट कर दी इसमें, या मर्जी इसमें पुट करिए वाई की वैल्यू, आपको एक्स फाइंड हो जाना है। किसी भी मेथड से करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमने इसको फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, इसको मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन था, तो मैं किसी में चलो फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ क्या, वाई इन इक्वेशन, ध्यान दीजिए फर्स्ट लेता हूँ मैं, क्या था हमारे फर्स्ट में 2x + 3y इक्वल टू था 2 3 4 0, ठीक है। 2x + 3y, यहाँ मैट्रिक्स था 2 3 4 0, इसमें हमने y की वैल्यू पुट करना कितना, ध्यान दीजिए, हमने y की वैल्यू तो पुट करना है, लेकिन सबसे पहले क्या करिए कि इस 3y को हमने इस निकालना है ना, 3y को इस तरफ ले आइए, वेरी सिंपल। देखिए कैसे, तो 2x है ना, और यहीं पे इक्वल टू आ जाएगा, और हमने क्या करना है 2, क्योंकि ये आगे माइनस हो जाना है, तो 2 3 4 0, ध्यान दीजिए, और माइनस कितना हो जाएगा 3y है ना, 3y हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट करना होगा यहाँ भी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ 2x चलता रहेगा अभी, यहाँ पर 2 3 4 0 है ना, -3 और y की पुट करना है ना, तो y की वैल्यू हमारे पास, ध्यान दीजिए ऊपर आया था y, ध्यान दीजिए यहाँ से, ये पुट करना है y की वैल्यू, ये तो क्या करेंगे, हमें पुट करेंगे 2/5, 13/5 था, 14/5 था, और माइनस क्या था 2 था, ध्यान दीजिए, है ना। ओके, ये इस तरह से, अब सिंपल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसे माइनस कर देना हमें, अब 2 फिर नीचे आ जाएगा, ध्यान दीजिए 2x इक्वल टू, ये आपको रिपीट करोगे, ये रिपीट करना है 4 0, है ना, इस तरह से, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6/5, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 13, और 3 से क्या होगा तो 39/5, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो 42 अपन कितना होगा जी 5, और ये मल्टीप्लाई करना है 3 से, माइनस से नहीं करना है हमने, सिर्फ 3 से करो आप मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 यानी -6 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ये क्लोज हो गया। ओके, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, क्योंकि अभी हमने जो 3 मल्टीप्लाई किया स्केलर मल्टीप्लिकेशन था ये, अब इसको मल्टीप्लाई कर माइनस करना हमने, तो 2 में क्या करना, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 2x चलता रहेगा अभी ऐसे, और इक्वल टू, ध्यान दीजिए ऐसे, और माइनस करना है ना, तो आप लिख लीजिए ऐसे 2 माइनस 6/5, ओके। 3 माइनस, ध्यान दीजिए सेकंड एलिमेंट है 3 माइनस 39 बाई कितना 5, फिर 4 माइनस 42 5, और 0 यहाँ 0 माइनस, और फिर ये भी माइनस है, तो माइनस कितना 6 है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। इसी का सोल्यूशन हमें लिखना है, ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो सोल्यूशन है ना, अभी पीछे में आपने देखा था कि 2 माइनस 6/5 था, तो क्या हो जाएगा उसका 10 माइनस 6, क्योंकि एलसीएम आपको लेने जो आता ही होगा, तो 6 से आपका 10 माइनस क्या हो गया 6, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस क्या 39 अपॉन कितना होगा 5, एंड ये 20 माइनस 42 अपॉन कितना हो जाएगा जी 5, और क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस था यहाँ पर, तो माइनस फिर माइनस 6 था, तो ये प्लस 6 यानी ओनली 6 रह गया, ये आपका इस तरह से हो गया। लेकिन क्या निकल रहा है, ये आपको 2x फाइंड हो रहा है, अभी ध्यान दीजिए 2x से फाइंड हो रहा है ये, है ना, ओके। चलिए सॉल्व करेंगे हम, फिर 2x इक्वल टू, तो 10 माइनस 6 कितना होता है 4/5, ध्यान दीजिए ये 15 माइनस 39 है, 15 माइनस क्या है जी 39 है, तो 39 में आप 50 माइनस कर दीजिए, ओके, है ना। तो 39 में 50 माइनस करो, 30 हो गया, और आपका 9 हो गया, नहीं है, तो 15 और 9 प्लस कर दीजिए, तो 15 और 9 कितना होता है जी, तो ये आपका ध्यान दीजिए हमने कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है 15 और आपका 9 प्लस करोगे तो 24 अपन कितना हो गया 5, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस था, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर। और 20 माइनस क्या है 42, ध्यान दीजिए 20 माइनस क्या है 42, तो कितना आएगा यहाँ पर 22, लेकिन भी माइनस में आएगा, और यहाँ 6 के 6 रह जाएगा, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो x जब निकालोगे तो पता है कि जो 2 है 1/2 नीचे है, नहीं यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, है ना, ओके। और ये आप पूरा फिर से रिपीट करिए 4/5 माइनस 24/5, ओके, ये माइनस 22/5 होगा, और ये 6 होगा, ठीक है जी। चलिए आप 1/2 का जितने भी एलिमेंट है सब मल्टीप्लाई करना अंदर जाके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2, ये x निकल रहा है फाइंड होना है, तो 2 अपॉन कितना 5, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो 2 से कट जाएगा, नहीं क्या आएगा 12, माइनस में आएगा 12 बाई कितना 5, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्या बचेगा जी माइनस 11/5, और ये 2 से मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 6 होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3, यानी ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका x फाइंड हो गया है, ध्यान दीजिए ये x आपका फाइंड हो गया कि x का आंसर है 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड क्या 3x, है ना, पीछे आपको y फाइंड हुआ था, और यहाँ क्या हो गया आपको x फाइंड हो गया। तो इस तरह से कुछ भी आप कोई भी इस तरह से क्वेश्चन होंगे एक्स वाई में, कोई भी इक्वेशन होगा आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरह से आप लगाकर वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड आप जो पढ़े थे आपने 10th में कोर्स मल्टीप्लिकेशन, उसको लगाने की कोई यहाँ पर नीड नहीं है उसका, आप इस दोनों से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से ही फाइंड कर लें, किस तरह का भी हो आपको सोल्व हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए ये 12th, अब मैं अभी जो आपको मैंने बताया था कौन सा कि 7th का सेकंड पार्ट था, और अब जितने भी 8th है 9th है 10th है 11th है सब आपसे हो जाना है। अब मैं एक आपको 12th बताता हूँ, 12th भी आपसे हो जाएगा, बट मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा आपको। ध्यान दीजिए क्या इसमें गिवन है, गिवन ये है कि 3x(y)(z)(w) इक्वल टू कह रहे हैं यहाँ पर कि यह सेकंड मैट्रिक्स है x 6 -1 और 2w, ओके, प्लस क्या है प्लस में आगे में 4x + y z + w, और ये क्या है जी 3 है। ध्यान दीजिए ये आपका है ना, तो क्या करना है सॉल्व करना है, फाइंड करना है, टू फाइंड क्या क्या है इसमें वेरिएबल वही फाइंड करना है। फाइंड में क्या करना है कि x y z भी है और एंड क्या है एंड w भी है। ये जो आपको 4 वेरिएबल्स हैं है ना, उनकी वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, देखिए ध्यान दीजिए क्या है, आप इसको लिखिए एक बार पहले। तो हम लिखते हैं 3
स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्स वाई जेड डब्लू है ना, इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2W है ना, 2W। ध्यान दीजिए, फिर प्लस में है आपका 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू 3, ये है ना। चलिए 3 को क्या करना है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 को इसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाना 3x 3y है ना, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू लिख दूंगा मैं, ये एम्प्लाइज डाल क्योंकि बीच में इक्वल है यहाँ पर ना, इसलिए एम्प्लाइज के सिंबल आएगा। तो 3x, ध्यान दीजिए 3x 3y 3z है ना, 3z एंड 3 क्या W। ओके, ये देखिए इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना है, तो x प्लस 4 क्या हो जाएगा जी यहाँ पर x प्लस 4, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है, तो 6 प्लस है ना 6, ध्यान दीजिए प्लस करना है, तो 6 प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस x और प्लस क्या हो जाएगा जी y, माइनस 1 और दिस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, यहाँ पर आप प्लस लिख सकते हैं z प्लस क्या W, और यहाँ क्या है 2W है ना, 2W प्लस क्या 3, तो 2W और प्लस कितना जी 3 है। ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए स्पेस नहीं है, 3 है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब क्या है बीच में, आप देख रहे हैं बीच में इक्वल टू साइन है, यानी इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आपने पढ़ा था कि जब इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे है ना, इस तरह से। तो वही तो करना है हमने। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3x इक्वल टू हो गया x प्लस कितना हो गया जी 4 है ना। तो मैं ही सॉल्व करता हूँ इसको, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए यहाँ पर x को इधर ले आइए, तो क्या बचेगा 2x इक्वल टू कितना 4, तो x कितना हो जाएगा जी 4/2 यानी 2, पहला फाइंड हो गया, x फाइंड हो गया जी। ओके, चलिए इस तरह से मैं अब यह करता हूँ आगे। 3y इक्वल टू दिस है ना, तो 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस क्या है y, हमारा x 2 आ चुका है ना, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3y 6 और प्लस x की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 2, अब प्लस कितना हो गया y को इधर लाइए तो क्या बचेगा 2y, कहीं y इधर रहेगा तो 3y माइनस y 2y, और यहाँ 6 प्लस 8 कितना हो गया जी 8 हो गया, तो y कितना आ गया 2 नीचे 8/2 यानी 4, लीजिए y फाइंड हो गया है ना, y फाइंड हो गया, x फाइंड हो गया, y फाइंड हो गया। अब हमने क्या लिखना है 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस क्या है w है, ध्यान दीजिए यहाँ पर है ना, तो वो मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर। हाँ एक बार देखिए, एक बार कि 3z इक्वल टू सेकंड रो चल रहा है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3z इक्वल टू -1 प्लस क्या है z और प्लस कितना है w। आप यहाँ पर 2 वेरिएबल्स इसमें, इसको आप इक्वेशन मान लो पहले फिलहाल फर्स्ट कर लो, और जो लास्ट एलिमेंट्स है सेकंड रो का, तो 3w इक्वल टू पीछे में था अभी, पीछे आप देख सकते हैं 2w प्लस कितना है 3, यहाँ एक वेरिएबल है तो बड़ी सिंपल फाइंड हो जाएगा है ना। कैसे, तो 2w को इधर लाइए, 3w माइनस 2w तो कितना बचेगा w, और 3 यहीं रह गया, तो आपको फाइंड होगा w भी है ना। अब w की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो देखिए यहाँ पर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ क्या ऑफ w इन इक्वेशन किस में फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट बनाया इसको फर्स्ट लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 3z ओके इक्वल टू -1 तो है ना, चलो प्लस z अभी लेते हैं, यहाँ रहने दो अभी। तो z कितना w कितना था, w आपका 3 था, z को इधर लेकर आएंगे तो z यहाँ -3z में क्या बचेगा जी 2z, और -1 प्लस 3 कितना होगा तो 2 होगा, और फिर 2 कहाँ आएगा नीचे 2/2 है ना, इस तरह से 2/2 कट गया कितना 1, यानी z का भी आंसर कितना आ गया जी 1। आप देख लीजिए कि आपका x y z तीनों की वैल्यू क्या हो गया यहाँ फाइंड हो चुका है, तो ये आपका क्या आंसर है जी। ठीक है जी, ये फाइंड हो गया।